प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसका शुद्ध भाव अधिकार की दूसरी गाथा नंबर 39 ग्रंथ की वह अपनी चल रही थी। पिछले रविवार तक उसकी चर्चा हुई। उसमें अंत में अहर्ष भाव भी जीव के स्थान नहीं है, उनमें जीव को नहीं टिकना चाहिए, यहाँ तक बात बताई थी। अब उससे आगे नियम संलेखना के धारक को और कैसे भाव करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए जिससे शुद्ध भाव की वृद्धि हो, वह इस गाथा में बताया गया है। 40वीं गाथा, पेज नंबर 80, आपके में अलग नंबर हो सकता है तो वो देख के निकालिए जरा। णोठिधि बंध ठाणा पयडिठाणा पदेश ठाणा वा णो अणुभाग ठाणा जीवस्य उदय ठाणा वा। शब्दार्थ सरल है। णो माने नहीं है, ठिधि बंध ठाणा स्थिति बंध का स्थान। स्थिति बंध का स्थान जीव का नहीं है। पैडिठ ठाणा प्रकृति बंध का स्थान भी जीव का नहीं है। पदेश ठाणा वा और प्रदेश बंध का स्थान भी जीव का नहीं है। णो अणुभाग ठाणा अनुभाग बंध का स्थान भी जीव का नहीं है। और जीवस्य जीव के ऋणा माने नहीं है। उदय ठाणा वा उदय स्थान। देखिए नॉर्मली बंध में 4 भेद आते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ठीक है ना। उन चारों के साथ इसमें 5वां एक लिया, उदय स्थान, माने बंध के साथ उसका उदय आएगा, उससे जीव के परिणामों में जो अंतर आता है वो भी जीव का स्वरूप नहीं है। जीव को उसमें उपयोग नहीं लगाना चाहिए। यह सरल अर्थ हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये बात कुंद आचार्य देव ने नियम संलेखना के इस प्रकरण में शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए क्यों कही। ये समझना अधिक जरूरी प्रासंगिक है। पहले जाने, यद्यपि आप जानते हैं फिर भी बता रहा हूं कि ये स्थिति बंध क्या है। कर्मों का जो पुराना बंध है वह कितने काल तक उदय में आएगा, कब तक बंधा रहेगा हमारे साथ, उसको क्या कहेंगे? स्थिति बंध। प्रकृति बंध, किस प्रकृति के कर्म बंधे हैं वो प्रकृति बंध। प्रदेश बंध, कितने प्रदेशों में बंधे हैं वो प्रदेश बंध। और अनुभाग बंध, वो कितना तीव्र या मंद फल देंगे ये अनुभाग बंध। ठीक है। ये चारों चीजें जानना सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़े भी अभ्यास है तो इन चारों की जानकारी शब्दों से तो है। तो जो चीजें प्राइमरी स्कूल की हैं उन्हें कुंदाचार्य देव अपनी नियम संलेखना का सिलेबस क्यों बता रहे हैं? सचिन, प्रश्न समझ में आ रहा? जो चीजें कायदे से हैं क्या पांडे, है क्या, जो प्राइमरी चीजें हैं, बिल्कुल बच्चों के सीखने की चीजें, उनको क्या कह रहे हैं? बहुत हायर मास्टर्स के सिलेबस में क्यों लगा? ये प्रश्न पहले ध्यान रखें। ये तो बात हमारे यहाँ जिन धर्म पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं कि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध ये कर्मों के बंध है, ये जीव स्वरूप नहीं है। कर्मों का बंध कर्मों में होता है। ठीक है ना। ये मोटी मोटी बातें सब जानते हैं। फिर यहाँ पर नियम संलेखना के प्रकरण में ये बात क्यों कही, प्रश्न क्लियर हो? वो बताते हैं। पहले ये बताओ स्थिति बंध है क्या? बता चुके, फिर भी पूछ रहा हूं मैं कि स्थिति बंध है क्या? इससे इसकी चिंता आपको क्यों होती? यहीं से बात आचार्य ने क्यों शुरू की? प्रकृति बंध से नहीं, स्थिति बंध से। मोटे मोटे
आयु कर्म को ही ले, कितने समय का बंधा। जब नियम संलेखना की स्थिति कब आती है कि जैसे घर में आपको रिटायर कब हो जाना चाहिए कि बच्चे आपकी सुनना बंद कर, वो अपनी मर्जी चलाने लगे। आप जो कहें वो ठीक है बाबूजी हम देख लेंगे, अब आपकी इज्जत ही बनी हुई है, बाकी तो सब हो चुका है। ठीक है ना, कैसे करना हमें आता है, हम सब जानते हैं। आज के ज़माने का बिजनेस कैसे होता है हम जानते हैं, हम कर लेंगे, आप परेशान मत हो, टेंशन मत करो। ऐसा जब कहने लगे तो उसके बाद पिता को बिजनेस से, अपने काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ठीक है बच्चा तुम लोग देखो, मैं अपने घर में बड़ा नाती पोतों के साथ खेलूँ। समझ गए? ऐसे ही जब शरीर आपकी नहीं सुने, वो अपनी मर्जी चलाए, समझ गए? आप अपनी ओर से सावधानी से चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और सब सावधानी रखते हैं, फिर भी कभी कभी भारी बीमारी, पेट गड़बड़, कभी ये गड़बड़ कभी वो गड़बड़। पहले कुछ भी खाते थे, लक्कड़ हजम पत्थर हजम था, और अब लाख सावधानी रखते हैं फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो जब भी शरीर, इंद्रियां ये आपके काबू में ना रहे पूरी तरह से, सहज पहले जैसा अनुकूल प्रवर्तन ना करें, वो पॉइंट होता है नियम संलेखना के प्रति सावधान होना और नियम संलेखना लेना। जो मैं बात बता रहा हूं उसकी जरा गंभीरता से समझो। मैं व्यर्थ की बातें नहीं बता रहा, ये इसके लिए बता रहा हूँ जो इस गाथा में पहला शब्द है ना, स्थिति बंद स्थान नहीं है, उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आपने नियम संलेखना ली, मतलब अब ये मेरा कहना नहीं माना, उसके पहले क्या कर रहा है, भाई साहब बढ़िया चल रही है, मजा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया एकदम। फिर क्या कहते हैं, कट रही है। कोई पूछे और बाबूजी क्या हाल चाल है, कट रही है बेटा, काट रहे हैं जिंदगी। अब ये जो कट रही है क्या स्थिति, अब आपको क्या लग रहा, पता नहीं कितना और जीना है और क्या क्या देखना है और क्या क्या दशा दिखाएगा ये शरीर, संयोग क्या क्या दिखाएंगे। उसमें मैटर क्या है, टाइम इज ए बिग मैटर। समझे? और जब दृष्टि कर्मों के स्थिति बंद पे रहेगी, पता नहीं है कर्म कब तक उदय में चलेंगे, ऐसी हालत कब तक बनी रहेगी। यदि यहां ध्यान रहेगा, ये विकल्प में रहेगा, तो नियम संलेखना किसकी करोगे? फिर अपने परिशुद्ध भाव में वृद्धि कैसे करोगे? ऊपर से आप जितने चाहे माला लेके बैठ जाओ, मौन बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, अंदर में जो संकलेश चल रहे हैं उनसे निवृत्ति हुए बिना शुद्ध भाव की वृद्धि होने वाली नहीं। मुद्दे की बात पकड़ में है। अंतर में चलने वाले संकलेश परिणामों, आशंकाओं, चिंताओं, इनसे मुक्ति मिले बिना, इनसे निर्भर हुए बिना कितने ही कोशिश बाहर में आप शांत बन लो, बढ़िया बन लो, आइडियल बन लो, लेकिन उसके बावजूद आपके शुद्ध भाव की यही को तो प्राप्ति भी नहीं हो, वृद्धि तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो मैटर है शुद्ध भाव की वृद्धि कैसे, समझिए? तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा ये विकल्प करना छोड़ो, उपयोग को इस जगह टिकाना छोड़ो, अभी पता नहीं कितने कर्म बाकी, कब तक आयु कर्म चलेगा और कैसे कैसे दिन आएंगे, जो है सब बढ़िया। इसलिए संलेखना के पाठ में क्या पढ़ा जाता है राजकुमार जी? तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु महोत्सव भाई, कौन कष्ट, कुछ है ही नहीं,
अरे सारा कुछ हो गया, पहले अच्छे पहलवान की तरह दंड बैठ के लगाते थे, हैं? एक भूसे में ऐसा करते वैसा करते, क्यों इतना इतना वजन उठाते थे, अब पाव भर भी नहीं उठता। कहते ये सब जो कर्म के खेल है ना, ये तेरा स्थान है ही नहीं, वो तो किसी और का है। वहां तुझे अपना, वो उनका उदय चल रहा है ठीक, वो बने हुए हैं ठीक, लेकिन उस पर तुम्हें कब तक रहेंगे और क्या क्या करेंगे, यदि इस पर विकल्प है तो तय मानना तेरी संलेखना नहीं है। ये सामान्य भेद विज्ञान की बात नहीं है, क्या स्थिति बंद जीव के नहीं है, ये भेद विज्ञान की बात नहीं है। भिन्न जान लो, ऐसे जानने वाले बहुत जानते रहते, होता धरता कुछ नहीं। जब तक सब ठीक चलता है तब तक सब बहुत भेद विज्ञान की बातें करते हैं, और जब अपने ऊपर बीतना शुरू होती है तो उसके बाद वही अच्छे लगते हैं, वही बेटा अच्छा लगता है जो भेद विज्ञान की बातें सुनाता ना, अब वो अच्छा नहीं लगता, जो डॉक्टर का इलाज कराता वो बेटा अच्छा लगता है। मानसिकता बदल जाती, आपकी मन की असलियत जो थी ना वो बाहर आने लगी। बुढ़ापे में, बीमारी में कौन बेटा अच्छा, पहले कहते थे हमारा ये देखो कितना कमाता है, कितनी मस्त उसके पास गाड़ी है, ये है वो है, तारीफ इतना बिजनेस करता है। और अब किसकी तारीफ न करते, जो कम से कम बैठता तो पहले उसी को कहते क्या नालायक घर में पड़ा रहता, कुछ काम धंधा नहीं करता, भाई देखो इतना कमा के लाता है, तू बड़ा बड़ा खाता। अब जब वही आपको जब पानी चाहिए जब पानी दो, जब पाठ सुनाना तब पाठ सुनाना, जो कुछ भी कर, अब कौन अच्छा लगेगा। सोच बदलती कि नहीं, समझे ना। तो अब आपके लिए अनुकूल जो सामग्री है वो एक चीज, और उसी समय आपको चिंता जो बनी हुई है कि ये शरीर दिन पे दिन क्षीण होता जा रहा, परिस्थितियां दिन पे दिन बदलती जा रही। अपनी उम्र में इतने गर्व से रहते थे, अकड़ से रहते थे, एक इशारे पे काम होते थे, और अब मैं दूसरों पर आश्रित हूं। ये कर्म का उदय, ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी भाई, और कैसे कैसे उदय आएंगे। ये विकल्प जब चलने लगे तो समझ लेना कि आप नियम संलेखना ओढ़ तो सकते हो, अंगीकार नहीं कर सकते। ओढ़ना माने जैसे कोई 1.5 हाथ का घूंघट निकाल ले और उसके बाद भी घूंघट की ओट से दुनिया देखती रहे, तो चित्त की चंचलता रुक पाई। ऐसे ही आपने नियम संलेखना ओढ़ ली, जैसे घूंघट ओढ़ ली, लेकिन आंखों की चंचलता नहीं रुकी, चित्त की चंचलता नहीं रुकी, तो ये ओढ़ने का लाभ क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आपने नियम संलेखना ओढ़ ली और परिणामों में पता नहीं अब ये उदय कब तक चलेगा, ऐसी परिस्थिति कब तक चलेगी, और क्या क्या देखना बदा है। ये शब्द आप बुजुर्गों के बड़े कॉमन सुनते होंगे, और उनके खास जो धर्मात्मा है, धर्म ध्यानी है, ठीक है ना, अब भी इस स्थिति में आके भी जो कम से कम देव दर्शन पूजन जितना जो बनता है पाठ वो करते हैं, टाइम बे टाइम कुछ भी खाना पीना ऐसा नहीं करते। इतनी सावधानी वालों के साथ ये बात होती है। अन्य लोगों के साथ अरे नालायक तू मेरी दवाई नहीं लाया, वो तो ऐसी बातें करते। उन नौकर को मैंने कहा था वो लगा के, या तूने कैसा नौकर लगा दिया, वो तो ऐसी बातें करते। वो अपने कर्म पर विचार नहीं करते। कर्म के स्थिति बंध पर विचार कौन करता है कि जिनको दूसरों से संयोग से तो ज्यादा शिकायत नहीं है, ये मानते हैं स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, ऐसे मान के विचार के जो परिणाम तो शांत रखते हैं,
लेकिन अंतर में सोचते रहते भाई साहब कल ऐसी हालत थी, 2 साल पहले ऐसी हालत थी, अब ऐसी हो गई, और दिन पे दिन क्या क्या देखना पड़ेगा, पता नहीं भगवान कब तक चलेगा। ये कितनी आयु लिख दी तूने, ये भगवान ने लिखी। ऐसी बातें, ऐसा चिंतन जब बराबर के मिल जाते हैं तो आपस में उन्हें बुजुर्ग को बुजुर्ग क्यों पसंद आता राजकुमार जी? क्यों? दोनों एक नाव पे बैठे ना, तो वो एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, तो उन्हें सुनाने में अच्छा लगता है। तो जब दो एक तरह के मिल जाए तो वो कहते हैं, या कोई विद्वान आदमी, अरे पंडित जी आप बताओ और कितना लिखा, कब तक भोगना ये सब है? क्या थे हमारे वो दिन, ऐसा चलता था वैसा चलता था, ये हालत हो गई, और क्या क्या दिखाओगे पंडित जी? ये जो शब्द मैं बोल के ऐसे ही बता रहा हूँ, लोग जो दुनिया बोलती है, नहीं भी बोले और अंतर में ऐसा विकल्प चले, बाहर में समझदारी दिखाते हुए नहीं बोले, लेकिन अंतर में ऐसा विकल्प चले, क्योंकि कर्म दिख तो रहे नहीं, स्थिति बंद दिख तो रहा नहीं, पता तो चल नहीं रहा, तो वो अज्ञात के प्रति जो आशंका विद्यमान है, भय विद्यमान है, चिंता विद्यमान है, उन तीनों को निकाल के अपने शुद्ध भाव की वृद्धि करो, इस पे ध्यान दो। इसके लिए आचार्य देव ने क्या कहा? ठिधि बंध ठाणा, स्थिति बंध का स्थान तुम्हारा नहीं है, वहां तुम्हें उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, और लगा रहे हो तो प्योरली तुम्हारी गलती है, तुम नियम संलेखना के पात्र ही। महाराज कुमार जी कह सकते भाई साहब बातें तो गद्दी पे बैठ के बहुत अच्छी अच्छी की जा सकती है, ठीक है ना, जब बीतेगी तब पता चलेगा, तब देखना कैसे करते हो। अच्छा जी कॉमन बात है, आप नहीं कह रहे, मुझे पता है, लेकिन एक ऐसी बात है आती है कि परोपदेश से पांडित्यम बहुत आसान, यही तो हम कह रहे हैं, कुंद यही तो कह रहे हैं कि परोपदेश से पांडित्यम बहुत आसान है, अपने को उपदेश देना ये तो वो बात, ये तो वो खुद को कह रहे कि स्थिति बंध के स्थान ये मेरे नहीं है, जीव के नहीं है, मैं तो जीव हूं और ये मेरे नहीं है, ये दुनिया को सुनाने के लिए नहीं है, दूसरे सुनाए कि हे छिपक सुनो, ये स्थिति बंध के स्थान तुम्हारे नहीं है, ये इसके लिए नहीं है, ये नहीं लिखा है इसलिए। जीव स्वयं ऐसा विचार करे कि मेरे स्थिति बंध के स्थान है ही नहीं। राजकुमार जी एक सांची बात बताओ, पिताजी को कितना चाहते थे? भरपूर। कितनी सेवा की? भरपूर। लेकिन एक दिन ऐसा अचानक कब निकल गए पता चला। रोज सोचते थे अब जितना है, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब इतना कर लिया हमने, ऐसा कर लिया, देखो इससे इतनी तबीयत संभल गई, आज तो ऐसा लग रहा था। कब निकल गया पता चला नहीं चला। और निकल गया जो चेतन, उसके बाद क्या कर लिया? ऐसा कुछ जो ऐसा, उससे सीखा क्या कि एक दिन अपना भी ये धागा छूटने वाला है। समझ गए? ये छूटने वाला है, तो उसके लिए अपने परिणामों को संभालना शुरू किया क्या? अच्छा मैं बिल्कुल संभालू, क्या मैं ध्यान रखूंगा कि कभी भी आयु कर्म छूट सकता है। कि भले आदमी उसकी संभाल करने की कही थी कि अपनी संभाल करने की कही थी? अपनी संभाल करने की। और तू संभाल किसकी कर रहा? उसकी। राजकुमार घर में आगल है, आगल पहले लगाते थे ना, आगल लगा दो दरवाजे। सांकल अलग होती है, आगल अलग होती है। एक अलग होती है। नहीं, सुनो मैं बता, अंतर बता। मैंने जानबूझ के आगल शब्द का प्रयोग किया। देखो सांकल
दरवाजे के इतने से हिस्से में लगती, दरवाजा इतना बड़ा है, उसके बाद भी सांकल लगी हो तो भी दरवाजा थोड़ा बहुत खुल सकता है, हवा आ सकती थी। सामने कौन है उस साइड आप थोड़ा सा दरवाजा ऐसा करके देख सकते हैं, सांध रहती, रास्ता बन सकता होता था। लेकिन पहले पुराने गांव के याद करो आप, दरवाजों के पीछे दीवार में इतना इतना गहरा छेद बना और उसमें इतना मोटा डंडा फंसा देते। अब वो फंस गया और बिल्कुल दरवाजे से सटके, अब दरवाजा हिला के भी देखो तो हिले, और दोनों सांकल और आगल में अंतर हुआ कि नहीं हुआ ना? अब आप बाहर से संपर्क नहीं कर सकते, हवा खोरी नहीं कर सकते, ताक झांक नहीं कर सकते, ठीक है। तो दरवाजे पे आगल लगा दी, सांकल लगा दी, फिर भी चिंता है, कोई बाहर से भी खोल सकता, आगल बाहर से वो हिलेगा ही नहीं, सांस की जगह नहीं, तो हाथ कहां से घुसेगा? तो आगल नहीं खोल सकता आदमी बाहर से, सांकल तो फिर भी एक बार तिकड़मी हो, पतली पत्ती डाले लोहे की, ऐसे ऐसे करके खोल दो, घुसा है। तो अकेली सांकल लगी हो तो डर, और आगल लगी हो, अच्छा अब आगल लगी है, मैं लगातार आगल देख रहा हूं कि हिल तो नहीं रही, कोई खोल तो नहीं रहा। कहते भले आदमी आगल कहते ही उसको है कि जिसको कोई बाहर से खोल नहीं सकता, ठीक है ना। आगल लगा दी मतलब अब चैन से अपना काम कर, सो जो करे वो करे, लेकिन अपना काम कर। अब आगल की चिंता मत कर, दरवाजे की चिंता मत कर, यही है। तो नियम संलेखना वो आगल है, और उसका ये संकल्प किरणोत ठिधिबंध ठाणा, स्थिति बंध के स्थान मेरे नहीं है। कब तक वो सत्ता रहेगी कर्मों की, कब तक ये उदय में आते रहेंगे, कब तक पेरते रहेंगे, ये विकल्प करना तेरा काम नहीं है। कोई कर्म का उदय तेरे में नहीं है, वो है या नहीं है, कहां है कहां नहीं है, वो लोक में तो रहेंगे, कर्म परमाणु लोक से चले जाएंगे, वो भी तो अविनाशी है, वो तो रहेंगे। कर्म परमाणुओं के रहते हुए भी अंतर क्या है, वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह है। कर्म परमाणुओं की स्थिति ऐसी कही गई, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा घर से बाहर निकले और लोग उसे चिढ़ा, और वो चिढ़ के फिर आ गए, फिर रोए कि वो चिढ़ाते, कि वो तुझे छूते हैं नहीं, मारते हैं नहीं, लूटते हैं नहीं, क्या करते हैं कि अपना ऐसे करके चिढ़ाते। तो मुंह टेढ़ा किसका होता है, तुम्हारा का उनका? क्यों? लेकिन दिखाते तो मुझे, तो मत देखो, मत विचार करो, वो अपने में है, टेढ़ा कर रहे हैं तो मुंह अपना कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं तो अपना हिला रहे हैं, तेरा क्या? ऐसे ही कर्म का जो स्थिति बंध है, वो जो कुछ भी करता है वो अपने में करता है, तुम उससे जुड़ो मत, समझ गए? अन्यथा तुम्हारी नियम संलेखना होनी नहीं है, नियम रह जाएगा, संलेखना नहीं रहेगा। मर्यादा तो मान दो लोग, लेकिन संलेखना डिफरेंस। इसलिए पहली बात, पहली चिंता कब तक रहे, ठीक है ना। फिर दूसरा, अरे साहब बड़ा साता का होगा, असाता का होगा, और छोटी मोटी बात होती तो चलती, अब पीठ में ही फोड़ा, रीढ़ की हड्डी के पास, अब लेटे ही नहीं जाते। और कोई होते तो भैया लेटे लेटे शांति से विचार कर, पैर में है और कहीं है, छोटी मोटी बात है, चलो अपन इग्नोर कर। अब लेट रही पीठ के बल, और पीठ में ही हो गया, और रीढ़ की हड्डी के पास, अब क्या करें, कहां जाए? बैठने में कमर झुकती है, सो दर्द करता है, अब जाए कहां, कैसे करें? इस चिंता में अब आप जो आ गए प्रकृति बंध। पहले क्या था, ये कब तक चलेगा, ये आयु कब तक भोगनी है, ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी,
अब कहते हैं भाई साहब वो जितना चाहे चले, जो कुछ हो जाए, हम और सहने को तैयार है, रीढ़ की हड्डी वाला खत्म हो जाए और चाहे पैर में हो जाए, अब डिफरेंस नहीं। ये प्रकृति नहीं चाहिए, दूसरी प्रकृति चल जाए। बताइए, अब ये निरंतर चिंतन में रहता है कि नहीं रहता? हमें जब बुरा कर्म, तीव्र कर्म उदय में आए, अशुभ तीव्र अशुभ कर्म उदय में आए, तो हमें मंद अशुभ अच्छा लगने लगता है कि नहीं लगने लगता? हम कर्म की प्रकृतियों में चॉइस करने लगते कि नहीं करने लगते? एक कलह करने वाला हो और एक आपके लिए पाठ सुनाने वाला हो, बताओ कौन सा अच्छा लगेगा? यह पाठ सुनाने वाला अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है। कहते यही तो आपकी नियम संलेखना में बात है। आप पर में चॉइस कर रहे हैं, पर की प्रकृति में चॉइस कर रहे हैं। वो उनकी प्रकृति है, वो तुम्हारी प्रकृति नहीं है। उनकी प्रकृति से तुम अपनी प्रकृति मत मिलाओ। प्रकृति माने प्रकृति बंध नहीं, उनकी प्रकृति माने प्रकृति बंध है, अपनी प्रकृति माने अपना स्वभाव नीच की। समझ गया? वो प्रकृति बंधा अशुभ है, लेकिन तुम अपने परिणाम प्रशस्त बना के रख सकते। वो अशुभ है और अशुभ के उदय में तुमने अशुभ जैसे परिणाम किए, तुम्हारे परिणामों की जाति भी अशुभ रूप हुई, तुमने उतना ही हाय हाय किया, पूरे घर को सिर पे उठाया, तो क्या हो गया बताओ? प्रकृति बंध तुम्हारा के स्थान तुम्हारे नहीं है। तुमने शुभ की चाहे की और अशुभ से परहेज चाहा, तो ये शुभ और अशुभ, अरे ज्ञान का तीव्र उदय आ जाए ना, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दर्शन का नहीं। भगवान के दर्शन तो मिल जाए। देखो, मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं जो सामान्य संलेखना वाले, जिनके जीवन में ये सहज चलते थे, ज्यादा शास्त्र समझ में नहीं आए, ज्यादा याद नहीं रहे, कोई बात, हम पाठ ही भूल, रोज पढ़ते थे राजा राणा छत्रपति, याद नहीं रहता, तो भाई साहब जो कुछ है ठीक है, भगवान के दर्शन तो मिले, हमें तो उतनी में तसल्ली है। ये बातें बुढ़ापे में कॉमन है कि नहीं है? ऐसी स्थिति में कॉमन है कि नहीं है? उन कॉमन बातों का विचार करवा रहे आचार्य कि ये प्रकृति बंध में से कोई चॉइस नहीं करो। यदि तुम्हें प्रकृतियों में चॉइस है तो तुम प्रकृति बंध के स्थान को अपना मानते हो। अशुभ में हार और शुभ में जीत यदि लगती है, अरे साहब वो वैद्य जी आए, उन्होंने एक जरा सा एक चूरन दिया या क्या दिया, और उतने में भैया नंबर याद रखना वैद्य जी, अभी हो तो बुला दे, दवाई लिख लेना अच्छी तरह से, कौन सी दी थी। अब ये जो आपने निरंतर अशुभ से प्रकृतियों की पहचान और प्रकृतियों में भेद किया, ये अच्छी, ये बुरी, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, आप इनकी यदि पहचान भी रखते हो तो आपको वासना किसकी रहेगी, लालसा किसकी रहेगी? क्या अनुकूल प्रकृतियां बनी रहे और प्रतिकूल प्रकृतियां सारे काला मुंह कर रहे। तो आप प्रकृति बंध से भेद विज्ञान कर सके। भाई एक को तो चाह रहा और एक से बचना चाहते जो आपको अनुकूल नहीं लग रही, इसका मतलब आप विरागी हो गए क्या? लेकिन ये स्थितियां दृष्टांतों की अलग बात अलग है, सिद्धांत में जब जीवन में प्रैक्टिकल हो तो उस समय यदि आपको कोई प्रकृति अनुकूल लगती है और कोई प्रकृति प्रतिकूल लगती है, किसी का उदय अनुकूल लगता है और किसी का उदय प्रतिकूल लगता है, समझ लो इसका मतलब क्या है?
कि ये बात आपने पढ़ी तो है और समझी नहीं कि प्रकृति बंध के स्थान, प्रकृति के स्थान वो जीव के नहीं होते और तुम जीव हो इसलिए तुम्हारे भी नहीं। ये पढ़ लेना अलग चीज है और मौके पे लागू कर लेना अलग चीज है। मैं आपको दृष्टांत दिया था कि एक सेठ ने बड़ा पैसा हुआ, बहुत प्रभाव था, एक लाइसेंसी बंदूक खरीदी। अब डाकू आया राजकुमार जी उसके, तो पुलिस वालों को पता था इसका लाइसेंसी बंदूक, डकैती पड़ गई, सब लुट गया। डाकुओं ने जांच पड़ताल करते हुए आईओ बोला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बोला, अरे सेठ जी आपके पास तो लाइसेंसी बंदूक भी थी। अरे वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, वो डाकुओं की भी जरूरत पे नहीं पड़ेगी तो वो भी चली जाती। मैं क्यों पूछ रहा हूं कि वो थी तो उससे तुमने इनका सामना क्यों नहीं किया, प्रतिरोध क्यों नहीं किया? वो तो प्रतिरोध करने के लिए थी और तुमने परिग्रह मान लिया कि और चीजें लुटी सो लुटी, वो बच गई नहीं तो वो भी लुट जाती। वो परिग्रह के लिए नहीं थी, वो काय के लिए थी? प्रतिरोध करने। जो तुम्हें प्रकृति बंध के स्थान नहीं है, ये जो पाठ सिखाया था ना, ये तो बंदूक थी। जब परिणाम विचलित हो, विपरीत परिस्थितियों से विचलित हो, तो उस समय प्रकृति बंध के स्थान जीव के नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। प्रकृतियों में चॉइस करना ये मेरा काम नहीं है। इष्ट को चाहना और अनिष्ट को हटाना ये मेरा काम नहीं है। इससे भिन्न होके करोगे तभी शुद्ध भाव की आराधना। अब बताओ तुमने किया या नहीं? समझ गए? नहीं किया तो फिर से पढ़ो, पढ़ो ठाणा प्रकृति स्थान जीव के, फिर से याद कर लिया, सुनाओ तो सुना दिया और उसके बाद फिर कूलने लगे, हाय राम बड़ी पीठ में दर्द, और कहीं हो जाता तो अच्छा। बस बेकार है, तुमने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। अरे अभी तो आपको सुनाया कि प्रकृति बंध के स्थान जीव के नहीं है। कहते तोता रटन तो सुनाने से क्या फायदा? वो तोता राम राम करे और राम की फोटो पे ही बीट करे। ऐसे तुम प्रकृति बंध जीव के नहीं है, प्रकृति बंध जीव के नहीं है, और तुम अटके कहां पड़े हो? प्रकृति बंध जीव के नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकृति बंध के स्थिति में, प्रकृति बंध के बारे में तुम्हारा उपयोग वहां ना जाए, ना अटके, महत्वपूर्ण तो ये था। इसलिए स्थान का निषेध किया, तुम वहां मत टिको, तुम्हें वहां टिकने को निषेध किया था, प्रकृति बंध का निषेध नहीं किया। ये किसी युग में होता होगा जी है? ये किसी युग में तो ठीक है भाई, देखो बाहुबली स्वामी का था, इन्होंने जो आप कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन आज कल युग में कोई ऐसा है? एक बात बताऊं राजकुमार जी, कोई युग भिन्न नहीं होता। हमारी चरित्र की कमजोरियां, हमारे परिणामों की कमजोरियां युग बनाती हैं। युग के जो नाम बदलते ना, वो हमारी कमजोरियों के कारण बदलते हैं, समय नहीं बदलता। पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है। अरे तो क्या हो गया? ये संयोग है। उसके बाद भी गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी पड़ती, बरसात में बरसात होती, कभी कभी सूखा पड़ता ही है, वो तब भी पड़ता था, अब भी पड़ता है। आग जब भी गर्म थी अब भी गर्म है, दिसंबर में तब भी ठंड लगती थी, अब भी लगती। इतने वैरागी भाव कैसे आएंगे? यही तो कह रहे, विचारो, आपके विचार से ही आएंगे। बुरा मत मानना, एक बात बिल्कुल आपके साथ घटित नहीं हो, मैं ऐसी बात कह रहा हूं। जिन बच्चों को हमने बड़े चाव से हर चीज उनके लिए की, अब वो रात को बेटे बहू बात कर रहे थे, उन्होंने सोचा बापू सो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर कह रहा था बापू जाया 4-6 महीने चलेंगे, उसके बाद सब अपना 4-6 महीने तू शांत रहा कर, बजा था मत बड़बड़ाया कर, 4-6 महीने और निकाल ले किसी तरह, फिर तो अपना ही है।
पर अपने हिसाब से बनवाएंगे सारा मकान तोड़ के या ऐसे बेच के, अपन तू जहां कहती वहां चलेंगे। अब आप जो सुन रहे हैं और कह कौन रहा? आपका अपना ही बेटा कह रहा, जिसपे आपको सबसे ज्यादा था। अब क्या कहोगे? अब कितना है बेटे पे विश्वास, अब कितना है अपनापन? और ये जो यदि बदला तो ये किसने बदला? लोग तो पहले ही कहते थे सुतदारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ज्ञानी तो रोज पढ़ाते थे, आप पढ़ तो लेते थे, लेकिन समझ जब परिस्थितियों ने ठोकर दी तब आप कहते हैं हाँ भाई सच्ची कहते। लेकिन सच्ची कहते के बाद अब गुस्सा आने लगा बच्चे में। पहले जो राग होता था द्वेष होने लगा, अब अटके वही के वही। संसार का स्वरूप ही है, कौन किसका सगा कौन किसका दुश्मन। अपने परिणाम सही करने को कहा था, पहले परिणाम राग रूप कर रहे थे, अब द्वेष रूप कर रहे। आपके परिणाम शुद्ध का हो समरे कहां? आप अभी भी चाहो ऐसा संसार का स्वरूप ही है। ज्ञाता दृष्टा बनो, अपना लोटा छानो, जितना जुड़ोगे उतना संकलेश पाओगे। घर में 56 भोग बने और बहू आके खिचड़ी रख गई, आप चुपचाप खा के बड़ी बहू हमारी बड़ी उपकार, क्यों भैया इस उम्र में खिचड़ी के अलावा पचता क्या है? वो पकवान दे दे तो अभी सारा पेट गड़बड़ हो जाए, कौन निपटेगा? कौन 36 बार इधर के उधर होगा? बड़ी उपकार। भले ही वो कह रही हो मैं तेरे बाप को बना के नहीं दूं, मैंने बनाया पकवान अपने लिए, उसके बावजूद आप क्या करें? बड़ी उपकार। दुनिया को सुनाओ, ना अपने मन में खेद, ना दुनिया की सहानुभूति ले। अरे बाबूजी क्या बात कर दी, आप इतनी इतनी पार्टियां देते थे, इतने इतने पकवान खिलाते थे और आप सूखी खिचड़ी पे। अरे भाई बहुत उपकार, इससे बढ़िया कुछ भोजन नहीं है सुबह का। तो मैंने ही कहा था, चाहे बहू उल्टा कह रही। ये सब कह के विचार के अपने परिणामों को शांत। उद्देश्य क्या है? अपने परिणामों की शांति की वृद्धि करो, निराकुलता की वृद्धि करो। और आकुलता करके कौन सा झंडा गाड़ लोगे? कर दो बहू को गालियां, कल के दिन से नमक और नहीं डालेगी खिचड़ी में, और संकलेश पाना, और कुछ कहा तो एक मुट्ठी डाल देगी, फिर खाना तो खा, नहीं खाना तो नहीं खा, रोज इसके नखरे है। भाई साहब ये डायलॉग कोई अटपटे नहीं है। राग और द्वेष की प्रवृत्तियां ऐसी चलती हैं, कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, साता असाता की, यश कीर्ति यश कीर्ति की, ऐसे ही चलती हैं। आप लाख अच्छा करो फिर भी दुनिया बुराई करे, और कोई लाख ठगी करता है लेकिन मीठी भाषा बोलता है, लोग कहते भाई साहब आदमी ये है, देखो कितनी मुंह से जैसे शहद झड़ती है। समझ गए? अब क्या कर लोगे? ये सब चलेंगे। प्रतिदिन देखता हूं लाख अच्छा सही करते हुए भी, हाँ साहब जो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। क्यों? बहस करके क्या पाऊंगा? जो हमारा चिंतन मनन स्वाध्याय जो चल रहा है वो और डिस्टर्ब हो, मन को अशांत करके डिस्टर्ब करके बैठ जाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। समझ गए? आप शांति से अपना धर्म ध्यान जितना चल रहा था, जितने ऊपर तक गए थे, जैसे किसी चीज को पंप भर भर के ऊपर तक गुब्बारा ऊंचा पहुंचाते ना, कोई चीज वहां तक पहुंचा है। अब सामने वाला चाहता कि उसका कम गया, आपका ऊपर तक गया, तो वो चाहता इनका नीचे गया, तो वो कुछ न कुछ आपको उल्टा सीधा, आप उसे ऐसे करो, इतने में छूट गया पंप, सारी हवा नीचे, वो नीचे, और क्या कहना, शाबाश, बढ़िया हो गया। चाहता तो वो यही है,
वो उसको इग्नोर करोगे, ठीक है भाई तू अपना कहता रहे, मैं तो अपना पहुंचूंगा, मैं अपने भाव की वृद्धि कर रहा, मुझे तेरे भावों की चिंता नहीं है। तू जीव चलाए, तू मुझे कुछ भी और उल्टे सीधे शब्द बोले, समझ गए? ये जो मुझे गुब्बारा राजकुमार जी खुला, अब गुब्बारा इतना फूल गया, दूसरे का इतना फूल, तो उसने कुछ सारा, तो आपने कुछ कहने के लिए मुंह हटाया, वो सारी हवा निकल गई। अब जितनी फुलाने में गाल में दर्द हुआ था, किस काम का रहा? जीरो हुआ। ऐसे ही जो पुरुषार्थ आपने अपने प्रणाम में शुद्ध भाव की वृद्धि का किया था, वो सारा जीरो नहीं करना है, तो प्रकृति बंध के स्थान पर ध्यान मत दो। अनुकूल उदय है कि प्रतिकूल उदय है, समझ में है ना? कैसी प्रकृतियां चल रही हैं, पड़ोस किस प्रकृति का है, कुछ ध्यान मत। जो यदि बिल्कुल कोई चाहने वाला नहीं हुआ तो बड़ा उपकार। क्यों भैया? सादा जितना सा लेना था उतना आहार आदि ले लिया, उसके बाद में अपने धर्म ध्यान किस पे दो? फिर धर्म के अलावा ध्यान किस पे दो? कोई ध्यान देने लायक है ही नहीं, कोई अनुकूल नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। ये अनुकूल और प्रतिकूलता की जो मान्यता है वो प्रकृति है। प्रकृति माने ज्ञानावरण दर्शनावरण नहीं है। प्रकृति माने जिसमें आपको अनुकूल लगे वो तो बनी रहे, और जिसमें प्रतिकूल लगे वो ना। समझ गए? सारे हमारी जय जयकार करने वाले तो बैठ जाए हमारी सभा में, और हाय हाय कहने वाले सब चले जाओ। सबको यही चाहिए कि नहीं चाहिए? कहते ना तुम्हें जय करने वाले चाहिए, ना हाय करने वाले चाहिए। इसका नाम है प्रणोपैडिठाणा, प्रकृति स्थान जीव के नहीं। और यदि आपको कोई भी एक अच्छा लगता है, कोई एक नेचर अच्छा लगता है, किसी की प्रकृति अच्छी लगती है, कहते पर की प्रकृति आपके अनुकूल होती ही नहीं। क्या? पर की प्रकृति पर के ही अनुकूल होती है। देखो राजकुमार जी, ऐसा होता है आपके यहाँ जीवाणी करते हैं, जीवाणी, तो जीवाणी आजकल नल पे भी कर लेते हो। आजकल तो बात ही अलग है। क्यों अलग? साधन हो गए ऐसे ही। साधन वाधन नहीं हो गए, साधन छिन गए। जीवाणी का मतलब क्या था? जहां का जल है वहां के जीव उस वातावरण में ही, उस हर एक के अपने अपने केमिकल्स हैं, उनमें पनप सकते हैं, जी सकते हैं। तो आप छानने के बाद बचे हुए जीवों को उसी जल में डालो ताकि वो पनप जाए, जी जाए, मरे नहीं, आपके पेट में नहीं जाए। इसके लिए अकेली जल छानने की विधि नहीं सिखाई गई। वस्त्रपूतम जलम प्रवेद इसलिए नहीं कहा कि आपके पेट में नहीं जाए, वो आपको बीमारी से बचाने के लिए नहीं था, वो था उन जीवों की रक्षा। हमें पानी मिल जाए और उनकी जिंदगी बच जाए, इसके लिए छन्ना लगाया, इसके लिए जीवाणी करना था। अब आपने वो जीवाणी नाली में कर, ये आजकल कहां करोगे आप? जब नल से लोगे तो नाली में डालो, नल में तो द्वारा जाता नहीं, कि जाता है नहीं, तो नल से लिया और नाली में डाला। अब नाली में जो केमिकल्स है उनकी प्रकृति नल के जल की केमिकल से मिलती है, जहरीली है कि नहीं? तो उसमें डालने से धर्म का पालन होगा कि जीव हत्या होगी? अब आपके पेट में नहीं गए, ये तो आपने अपना स्वार्थ साधा, जीव दया का पालन। आप धर्म का पालन करो, उसको कहां डाल रहे, कहीं भी डाल रहे, ये नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो। तो जैन धर्म का कॉन्सेप्ट है णोपैडिठाणा, कोई भी प्रकृति है जो जहां की प्रकृति है वैसी बनी। कर्मों की प्रकृति कर्मों की और जीव की प्रकृति जीव। मैं जीव की प्रकृति में जीऊं, कर्म कर्म की। अरे साहब वो तो घोर असाता कर्म बना रहा। जब असाता है तो उसमें बुराई होगा, अच्छा थोड़ी हो।
साता कर्म के उदय में बुरा होगा कि अच्छा? बुरा होगा। तो बुरे की प्रकृति के उदय में बुरा हो रहा, तुम्हें ऐतराज क्यों? आश्चर्य क्यों? ठीक है ना? तुम्हारा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है ना, तुम्हारी प्रकृति तो ज्ञान दर्शन है ना, जानो और देखो। समझ गया? तुम उसको अपनी प्रकृति क्यों बनाना चाहते? अपनी प्रकृति को अपनी प्रकृति बनाओ, कर्म की प्रकृति को अपनी प्रकृति मत बनाओ। ये कह रहे हैं आचार्य। अपना काम करो ना, तो उसका काम क्यों करो? हमारी आदत होगी पिक्चर देख के रोना और हंसना, तो तेरा कुछ है नहीं, न तुझे मिल रहे, न तेरा जा रहा, उससे अपने भावों को जोड़ जोड़ के हर्ष और विषाद कर। ये हर्ष और विषाद, ना हर्ष हर्ष है और ना विषाद विषाद, ये दोनों ही संक्लेश। कॉन्सेप्ट समझना। जो जगत के संयोगों को, घटनाओं को देख के जो हर्ष या विषाद होता है, वो दोनों ही संक्लेश हैं। जीव का परिणाम, जीव की प्रकृति तो ज्ञाता दृष्टा की है, हर्ष और विषाद की नहीं। यदि हर्ष और विषाद होते हैं तो इसका मतलब तुमने प्रकृति स्थान को अपना माना और तुम उसमें अटके हो। जान लो क्या हो, देख लो, जान लो पिक्चर, उसमें क्या होगा, लेकिन जुड़ो उससे, अपने भावों को मत जोड़ो, उसके अनुसार हर्ष और विषाद मत करो। डिफरेंस ख्याल में है? कुछ समझ में आ रहा है? ये है मुद्दे की। ठीक है ना? तो ये क्या कहा? णो पदेश ठाणा। अब तीसरे नंबर पे पदेश ठाणा। अब देखो, प्रदेश किसी स्थान विशेष पर आपको कोई तकलीफ हुई, किसी को आंख में हो, किसी को कान में हो, किसी को पीठ में हुई, किसी को पेट में हुई, किसी को पैर में हुई, किसी को अर्धबातांग हो गया, आधा हिस्से नहीं। अब क्या कह रहा भाई साहब, बायां हिस्सा यदि अकड़ जाता तो भी चलता, रोटी तो खा सकता, दाहिना हाथ चलता रहता, मक्खी तो उड़ा सकता था। अब ये दाहिना जो चलता था वो ही रह गया, अब ये बाएं से तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। अभी भी चॉइस चल रही है, समझ गए? अब एरिया वाइज चल रही, इधर का एरिया नहीं, इधर का एरिया हो, समझ गए? ये जो चॉइस है आपकी प्रदेश बंद, अरे साहब यहाँ के प्रदेशों में तो अति गुरुदय किया, यहाँ आ जाओ। ये जो हमने कहा, कभी आपको कोई इतना सा रेशा आंख में चला गया, उड़ता हुआ, छोटा सा बारीक सा कांच का टुकड़ा उड़ता हुआ, तो अरे भले आदमी, तुझे चुभ नहीं था, मेरी एड़ी में चुभ जाता, कम से कम देख के निकाल तो लेता। अरे मुझे ही उदय देना था भगवान, ऐसा बोलते हैं लोग। भगवान कोई उदय नहीं देते, लेकिन वो लोग भगवान ही है, मुझे ही उदय देना था, मुझे ही सताना था, तो वो कांच मेरी एड़ी में घुसा देता, आंख में कौन सा, जैसे भगवान घुसा। अरे तेरे अपने जो भावों से बंधे कर्म, उनका अपना जो चल रहा, लेकिन उससे तटस्थ बनो, हर चीज के ज्ञाता बनो, ज्ञाता बनो। कई लोग कहते अन्यमति, अरे भगवान का उपकार मानो, उसने तुम्हें इतने ही कष्ट दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया। दुनिया में लोगों के देखो और क्या क्या है, ये भी नहीं करना। कहां कष्ट हुआ और कहां नहीं हुआ, इसका कोई भेद विज्ञान नहीं। ये मेरे में नहीं है, आत्मा के प्रदेश में नहीं, वो देह के प्रदेश में। जो कुछ भी हुआ अर्धवातांग, वो कहाँ हुआ? दाहिने हिस्से में हुआ शरीर के। तो किस में हुआ?
देह में कि आत्मा में? नहीं, देह। आत्मा का प्रदेश तो सही सलामत है, वो जानने देखने का काम परफेक्ट कर, हिलने डुलने का नहीं कर पाता, उठाने धरने का नहीं कर पाता, ये बात वो आत्मा का काम था कब? जानना देखना काम था। तुम्हारे प्रदेशों को प्रदेश कब कहा जाए बताओ? भारत का जो प्रदेश है जहां तक, वो भारत का कब तक है? कि जब तक भारत का कानून वहां चलता है, भारत का अधिकारी अपने हिसाब से निर्णय ले सकता, भारत का संविधान लागू होता है, उसके अनुसार दंड व्यवस्था लागू होती है, ठीक है ना? अब वहां 4 पाकिस्तानी रहते हैं, आ गए थे 50 साल पहले, रहने लगे, रहते हैं, परेशानी क्यों है? मैं किसी पार्टी के झगड़ों पर नहीं बोल रहा हूं, तो दूसरे अर्थ में लिया जाए। मैं जो कह रहा हूं इतना कि कौन रहते हैं इस देश में जो पहले पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान था, क्यों राजकुमार जी? पूरी भी पाकिस्तान था कि नहीं था? था ना? उनके तो लाखों लाख शरणार्थी आए थे, बसाया गया था उनको, बाकायदा रह रहे हैं, उनको कोई ने नहीं कहा। श्रीलंकाई आके रह रहे हैं, तिब्बती आके रह रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है, इंडिया में कुछ एरिया है जहाँ चाइनीज आके रह रहे हैं। इंडिया में एक राज्य था जिसमें पोलैंड के लोग आके रहे, जामनगर, समझ गए? पोलैंड के लोग आके रहे। पोलैंड में आज भी कई महत्वपूर्ण नगरों और सड़कों पे जामनगर के राजा का नाम लिखा हुआ उस समय, समझ गए? अब क्या कहोगे आप? पूरी दुनिया में ऐसा है, कौन अपनी जान बचाने किन परिस्थितियों में कहां गया, कहां बसा, किसने किसको अपना माना। अरे तो अपने मुद्दे की बात करना, तुझे तकलीफ किस बात से? कि मेरा संविधान मानते हो कि नहीं? कि बिल्कुल मानते हैं। हमारी दंड व्यवस्था मानते हो कि नहीं? कि बिल्कुल मानते हैं। हमारा कानून मानो तो बिल्कुल मानेंगे। उसके बाद क्या कर लोगे आप? फिर किस आधार पे आप निकालोगे? तो आप चैतन्य का संविधान मानो, आप कर्म के प्रदेशों का संविधान मानो। चैतन्य का संविधान है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। उसकी जो शपथ ले कि जानूंगा देखूंगा, लेकिन हाय हत्या नहीं मचाऊंगा। भारत में रह के भारत की खा के पाकिस्तान का नारा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हमें खत्म है, तो कौन है तू? जा, समझ गया? तेरी वफादारी और निष्ठा उसके प्रति नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान के खत्म होगी। तो ऐसे ही जब तक जीव की निष्ठा कर्म के प्रदेशों के प्रदेश बंद के प्रति तो है, लेकिन अपने प्रदेशों के ज्ञान दर्शन स्वभाव उसके प्रति नहीं है। तुम्हारे प्रदेश यदि तुम्हारे प्रति निष्ठा नहीं दिखाते हैं और दूसरे के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है और दूसरे के प्रति वफादार हैं, तो तू अपने ऊपर झांक कि तूने ऐसा क्या सिखाया था उनको? तूने भी कुछ ऐसा किया हो जिससे बच्चे ऐसा सीखे? विचार कर, वहां कमी तुम्हारी है, कमी उनकी नहीं। क्योंकि किसी मकान में आग लग रही है और आग बुझाने वाला खड़ा है, लेकिन मैं तो जाता दृष्टा हूँ, ये तो आग लगी लगे, जो करने को लग रही है वो लग जाए, ये तो बात नहीं। ऐसा है। आपको एक बात बताऊं, आप यही कहोगे, बिल्कुल यही कहोगे, जब किसी के भी काबू से बाहर हो, जो चीज काबू में है। अरे राजकोट जी, प्रश्न करने के बाद उत्तर सुना करो। मैं क्या कह रहा हूं, आप खाली बात को डाइवर्ट करने के लिए नहीं कहा, आप जिज्ञासा रखो, मैं उत्तर दूंगा। आप पर मैं बहुत सम्मान करता हूं, उत्तर सुनो। किसी चीज की चिंता आदि करना एक भूमिका तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपने जिस घर को त्याग दिया, बेच दिया, उस घर में आग लगी हो, तो अब आप ज्ञाता दृष्टि रहोगे कि उसके कर्ता भोक्ता बनोगे? भाई त्याग के और फायर ब्रिगेड में नौकरी कर दी। मैं क्या करूं? अब आप अपने आप को बात को इधर के उधर मत करो, मैं जितनी कह रहा हूं उतनी बताओ।
इसका क्या मतलब? नहीं तो ये जब मतलब नहीं ना, तो ऐसे ही वो कहते हैं देह तुम्हारा स्वरूप नहीं, देह के प्रदेश तुम्हारे प्रदेश नहीं, तुम उससे भिन्न हो। तो है, ठीक है ना। तो ये जान के ही काम चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या नहीं होगा भाई साहब। कोई तीव्र कर्म का उदय रहा तो कीड़े तक पड़ेंगे, पड़ते हैं लोगों के, समझ गए ना। कटवाना पड़ते हैं, अपने आप को खुद लिख के देना पड़ेगा, मेरा पैर काट दो, गैंग्रीन हो रही है। तो वो पैर आपको पराया कैसे लगने लगता। फिर जो कटा हुआ भी कोई दिखा, देखो भाई साहब कितना सड़ गया था, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आपने निकाल दिया, मैं तो पूरी सड़ जाती। तो जिस पैर को आप बड़ा संभालते थे, तेल मालिश करते थे, अब उसको आप कटवाना भला कैसे कह रहे? दृष्टिकोण का ही फर्क, दृष्टिकोण का ही फर्क है। वही दृष्टिकोण जगा रहे हैं कि वो प्रदेश तुमने परिस्थिति में पराये माने, ज्ञानी कहते तुम स्वभाव से पराये। आत्मा के प्रदेश भिन्न है और देह के प्रदेश भिन्न है। देह के प्रदेशों को अपना प्रदेश मत मान, अपने प्रदेशों को अपना प्रदेश मान। यही तो कह रहे हो, और क्या कह रहे हैं। अब बाकी दृष्टांत में पेश बढ़ाए जाओगे तो कभी कोई बात समझ में नहीं आएगी। मुद्दे की बात, जब जो चीज तुम्हारी नहीं तो उसके लिए हाय हत्या करना तुम्हारी बुद्धिमानी। बहुत हुआ तो ज्ञाता दृष्टि, जान लिया भाई ये हो रहा, घर पे आके बता भी दिया कि जो मकान अपन ने बेचा देखो क्या योग रहा, अपन ने महीने भर पहले ही बेचा, इसमें आग लग गई, खत्म हो गया। मैं खुद देख के आ रहा हूं, घर में भी नहीं घबरा थी, हरी हमारे घर में आग लग गई, कुछ नहीं किया, अच्छा उसमें आग लग गई। कितना अंतर। और पहले जरा सा हो जाता तो दोनों ही हाय हत्या मचाता। तो ये आपके परिणामों में आकुलता नहीं हो, वही तो सिखा रहे हैं आचार्य, वही भेद बुद्धि, ये मेरा स्वरूप नहीं, यहां मुझे उपयोग अटकाना नहीं, यही तो सिखा रहे हैं। और सिखा क्या? इसके बिना नियम फिर अपने स्वरूप की संभाल करोगे कैसे? अपने शुद्ध भाव की वृद्धि करोगे कैसे? इसी में अटके रहोगे ख्याल में। तो जो आचार्य सिखा रहे हैं एकदम परफेक्ट, बिल्कुल नपा तोला बता, अब उसको सही लागू करो तो अच्छा है, और उसको आप मोह में लागू करना चाहो तो कहां से? ठीक है, समय हो गया विशिष्ट। कमलनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपन भास विको भानुसी बधन द्रव्य जान विको बंदे विधि धान विको स्वपर पहचान विको परम प्रमाणीय अनुभव बताए विको जीव के जताए विको ताहु न सताए विको भव्य और जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो शरणागते सो पावे सुख।